जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं और कल जो है लास्ट एग्ज़ाम है इसका, इस वाले राउंड का मिनिस्ट्रियल का, तो उससे संबंधित जो भी अभी तक के हर शिफ्ट में क्वेश्चन 10 से 19 अक्टूबर तक के पूछे गए हैं मैथ्स के, उन क्वेश्चनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे नंबर सिस्टम है, उनकी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं। जिनका ये एग्जाम अभी बचा है, जिनका हो गया है, उन दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैथ्स का वीडियो है डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग से जो आ रहा है और जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है समझो। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या है, जिसके लिए एक संख्या जो है ये है और जो 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से। ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको पता है कि 9 का विभाज्यता रूल क्या होता है कि डिजी सम हो, संख्याओं का डिजी सम क्या होना चाहिए। अगर 9 से डिवाइड है यानी 9 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या जो होगी 9 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ रहे हो। देखो कहने का मतलब ये कि जो संख्या लिखी है, संख्या क्या है देखो, 5m 8 3m 4m 1, ये संख्या लिखी है। यहाँ पे m की वैल्यू पता नहीं है अपने को और ये पूरी संख्या है मान लो। अब पूछ रहा किसी संख्या के m जो है ना, m की जगह सबसे छोटी वाली वैल्यू और सबसे बड़ी का गुणनफल क्या होगा। इसके लिए आपको m पता होना चाहिए कि सबसे छोटा m क्या होगा, सबसे बड़ा। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि 9 से डिविजिबल है संख्या, और 9 से डिविजिबल तभी होगी जब दी गई सभी संख्याओं का डिजिसम यानी कि सबके अंकों को अलग अलग, जैसे 5 + m की जगह कुछ लिखा हो, +8 +3, इन सबको जोड़ लो और वो संख्या जो है जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड हो। इसका मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये कहता है नियम विभाज्यता का 9 का। तो इस हिसाब से हम अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो m की जगह ऐसा क्या रखेंगे, ये देखने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ लो जो अंक दिए हैं। तो 5 + 8 करोगे तो कितना होगा, 8 + 3 + 4 + 1, इन सबको जोड़ोगे तो 5 8 5 13, 13 3 16, 4 20 1 21, यानी 21 ये है। अब 21 में एक बात बताओ, m की जगह अपन क्या रख दें और क्या जोड़ें तो क्या हो जाना चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। आपको पता है 21 से बड़ी एक वैल्यू होती है 27, और 27 6 से डिवाइड 9 से डिवाइड होती है 9 3 27, यानी m की जगह अगर मैं सबको जोड़ के 6 रखूँ तो आप मान सकते हैं कि 9 से डिवाइड होगा। लेकिन 3 जगह m है यानी m की जगह दो वैल्यू हर जगह रख दूँ। क्या रख दूँ m की जगह, m बराबर 2। तो m बराबर अगर मैं 2 हर जगह रख देता हूँ तो सबको जोड़ूंगा, 2 + 2 + 6 और ये 21, 21 6 27, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो। अब मिटा रहा हूँ, आगे मिटा के बताऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ गए कि m की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी क्या होगी, 2 होगी। 2 m की सबसे छोटी वैल्यू होगी जिससे 9 डिवाइड होगा, 21 से 27। समझ रहे हो। चलो, तो यानी आपको एक चीज़ पता चल गई। क्या पता चल गई, m की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। तभी ना 3 बार 2 लिए थे, 21 से 27 हुआ था, कटा था। अब बात कर रहा है सबसे बड़ी वैल्यू भी लेना है और उन दोनों गुणा करना है। अब सबसे बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे समझो। वही संख्या है, मान लो ये जो संख्या लिखी है वही है। अब उस संख्या में एक बात बताओ, सबको जोड़े थे कितना आया था, सबको जोड़ने पे आया था आपका कितना आया था, 21 आया था। अब 21 में सबसे बड़ी वैल्यू बताना है और सबसे बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या होगा समझो। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या जोड़ दें अपन, ये समझना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको देखूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि m कितने हैं, m है कितने, 3m है। कितने हैं, 3m, ठीक है। 3m है और 3m में अपन कितना जोड़ दें तो ये किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपने बताया पहले कि अगर m की वैल्यू अपन ने रख दी थी 2 तो ये पूरे तरीके से डिवाइड हो गया था। अगली बार m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अगली बार m की वैल्यू रखने के लिए इसमें देखा जाए तो एक सबसे बड़ी जो अगली संख्या है वो होती है 9 चौको 36। क्या होती है, 9 चौको 36 होती है ना। चलो 9 चौको 36 होती है, यानी कि 21 में अगर कितना जोड़ दें 36 हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो 21 में कितना जोड़ दें, 15 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। यानी आप बोल दोगे 15 जोड़ने का मतलब m 3 बार जोड़ रहे हैं, m यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यानी 5 5 5 3 बार जोड़ रहे हैं, यानी कि m की वैल्यू क्या लिखते होंगे, 5। अगर m की वैल्यू इस बार 5 लेंगे तो यहाँ सबको जोड़ेंगे, 5 + m की 5 5 5 10 8 18 3 21, इस वाले 5 के लिए 21 5 26 4 30 5 35 1 36, यानी 9 से डिवाइड होगा अगली वैल्यू। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो, पता क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि 5 तो हो सकता है m की वैल्यू, लेकिन 5 के आगे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आगे समझो। क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी पूछ रहा है। छोटी तो अपन ने m की वैल्यू 2 निकाल ली है, लेकिन बड़ी 5 से भी आगे हो सकती है, और 5 से आगे क्या हो सकती है, 9 की। देखो
9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 आठ 72, 9 दहम 90 और फिर 9 दहम 90 होता है, ठीक है। और 9 दहम 90 जो है 10 अंक हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 10 रखनी पड़ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 8 रखेंगे, क्या रखेंगे 8। 8 क्यों रखेंगे समझो, 8 इसलिए रखेंगे, समझना। m की वैल्यू अपन ने छोटी वाली तो 2 निकाली थी, तब 9 से डिवाइड हो रहा था, और यहाँ m की वैल्यू 8 बड़ी वाली इसलिए रखेंगे क्योंकि 8 के बाद की जो वैल्यू होगी या तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, या 9 से अगर डिवाइड हो जाएगा अंक, क्योंकि इस अंक को अगर m को छोड़ दें तो 21 हो रहा था सबका जोड़, और प्लस 3m का जोड़ना था, क्या करना था 3m का। तो m की वैल्यू जो है, अगर मैं 2 रखा था छोटे वाला आ गया था m का, लेकिन 8 रखूँगा तो बड़ा वाला आएगा, और 8 से बड़ी वैल्यू रखूँगा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन एक अंक ही रखना चाहिए। अगर मैं 10 रख देता हूँ 2 अंक हो जाएगी, लेकिन m तो एक ही लिखा है ना, तो 2 अंक तो लिख नहीं सकते, इसलिए m बराबर 8 रखेंगे। जैसे ही 8 रखेंगे तो 8 8 8 यानी 8 त्रिक 24, तो जैसे 21 में कितना जोड़ देंगे अपन, 21 में जोड़ेंगे 24, कितना जोड़ेंगे 24, तो कितना होगा 24 10 34 10 44 1 45, यानी 9 पन्ना 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 कट रहा। तो आप कह सकते हो कि m बराबर एक बार 2 लेंगे और एक बार m बराबर 8 लेंगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू 8 और सबसे बड़ी वैल्यू 2, और दोनों का गुणनफल ही पूछा था, तो 8 गुणे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 16। देखो m बराबर छोटी वैल्यू 2 रखना है, तब 9 से डिवाइड होगा, और m बराबर बड़ी वैल्यू 8 रखना है, और दोनों का गुणा, नहीं 8 गुणे 2 क्या होता है 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16, ठीक है। आई होप समझ पाए होगे। इस क्वेश्चन मैंने ज़्यादा समय इसलिए ले लिया है क्योंकि आपको ये ढंग से समझाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है 59 है, और उनका गुणनफल क्या है 1150 है, तो उनके वर्गों का योग बताना है। अब मुझे पता नहीं है कि संख्याएं क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे, समझना बस, ठीक है। देखो दो संख्याओं गुणनफल कितना है, सॉरी गुणनफल नहीं, संख्याओं का योग है, एक मिनट, दो संख्याओं का क्या है योग है 59, ठीक है, और गुणनफल ये है। देखो गुणनफल के लिए क्या करोगे, x इंटू बाई बराबर क्या दिया है 1150 दिया है, ठीक। और योग यानी x प्लस बाई बराबर क्या दिया है आपका 59 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और पूछा है कि वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का योग पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों पक्षों क्या कर दो वर्ग कर दो, अगर इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और 59 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 59 का जब आप स्क्वायर करके निकालोगे, बहुत आसान है निकालना, मैंने यहाँ वीडियो में बताया है स्क्वायर निकालना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता होगा तो उस वीडियो को देख लेना, लिंक डाल दूंगा। 59 के स्क्वायर हो जाएगा 34 81, ठीक है, यानी ये आ गया। अब आपको देखो x इंटू बाई की वैल्यू शुरू में ही दिया है, क्या दिया है 1150, तो पुट कर देते हैं x इंटू बाई की। ये मैं थोड़ा सा मिटा के लिख रहा हूँ आगे, है ना, एक सेकंड रुकना, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, रुको फिर से लिख देता हूँ, एक सेकंड, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा तभी आ पाएगा, रुको। देखो सबसे पहले क्या बोला था, संख्याओं का गुणनफल क्या था 1150 था, योग कितना था x प्लस बाई था, और ये कितना था आपका 59 था। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो क्या हो गया, वर्ग किया तो क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 59 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3481। अब x इंटू बाई की वैल्यू ऊपर दी हुई है 1150, तो पुट कर देता हूँ। जैसे पुट करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1150 गुणे 2, 2 भी तो है साथ में, तो क्या हो जाएगा ये 2300, क्या हो जाएगा 2300। और 2300 को मैं क्या करूँगा इधर ले जाऊँगा ना, तो 3481 माइनस 2300 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर भी हो जाएगा ना, 2xy की वैल्यू xy रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 3481 में जब 2300 घटाओगे तो क्या आएगा 1181 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, क्यों होगा ये, क्योंकि संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, दोनों संख्याओं एक्स और बाई को वर्ग कर दिया उसका योग, तो 1181 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के पास समय कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 अंकों की, एक सेकंड, क्या बोल रहा है 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 71 से विभाज्य। अब विभाज्यता का ही क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का, समझो क्या होगी। देखो अगर मुझे पता नहीं है तो अपन पता कैसे कर सकते हैं, इनमें से 6 अंकों की सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लो, क्या होती है 1 लाख होती है सबसे छोटी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, सबसे छोटी संख्या क्या होती है 6 अंकों की 1000। अब उसको 71 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो 71 से डिवाइड करो, जरा डिवाइड,
71 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 71 एक कम 71 यानी 71 कटा तो कितना आया 29, जीरो उतार लिए तो कितनी बार गया 4 बार, ये 4 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 284, फिर आएगा 60, 600 यानी अब जाएगा कितनी बार 0 बार, यानी अब अगली बार 8 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 जाएगा तो 568 आएगा, और फिर आएगा कटे पीटे 32, यानी 32 आपका शेष आ रहा, क्या आ रहा शेष। जब आप 1 लाख को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 71 से डिवाइड करोगे तो 32 32 शेष आएगा। कहने का मतलब है कि 1 लाख से की सबसे छोटी संख्या क्या है 6 अंकों की 1 लाख है, और 71 से डिवाइड हो, यानी कि आपको पता है कि शेषफल 32 आया है। अब आप एक बात बताओ, अगर शेषफल 32 आया है और अपने को 71 बना था, यानी कि यहाँ पे 71 अगर बच जाता शेषफल तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती, वही पूछ रहा है। तो अब बताओ 32 में अपन कितना जोड़ दें कि 71 हो जाए और पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, तो 32 में अपन जोड़ देते हैं कितना 32 दूनी 64 7, यानी कि कितना जोड़ दोगे आप जोड़ दोगे 39, अगर 32 में 39 जोड़ दो तो क्या हो जाता है 71 हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि इसी 1 लाख संख्या में 39 अगर और जुड़ा होता तो 71 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, यानी कि 1,39 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 624 से विभाज्य है, यानी 624 से पूरी तरीके से कट जाती है तो शेषफल 53 होगा। अगर 624 से कोई संख्या कटती है तो शेषफल क्या आता है 53 होता है। यदि वही संख्या 16 से विभाज्य हो शेषफल क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से समझेंगे। देखो, ऐसा अगर क्वेश्चन हो और जो संख्या दी हो और अगले से विभाज्य पूछे, तो ये संख्या अगर जो है पहली वाली 16 से विभाज्य है, यहाँ देखो कि 16 से विभाज्य है, 16 चौको 64 यानी 16 3 48, 10 4 14, यानी कि ये पूरे तरीके से 16 से डिवाइड है। ठीक है, अगर ये संख्या 16 से डिवाइड है और शेषफल 53 आ रहा, तो अपन जो शेषफल है ना उसको ही 16 से डिवाइड करके देख लेंगे। 16 3 48 बचा कितना 5 शेषफल, यानी कि शेषफल डायरेक्ट 5 बता सकते हैं। इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या दी है, क्या लिखा है 2 की पावर 24 और -1। 2 की पावर 24 -1 जो है ये 7 से डिवाइड होता है, क्या होता है 60 से विभाजित होता है, यानी 7 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा ये पूछा है। आपके ऑप्शन ये हैं, बताना जरा। देखो, अगर 2 की पावर 24 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 8 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 3 24 हो जाता है, कोष्टक के अंदर गुणा होगा। और ये -1 की पावर इसको भी 8 लग सकता हूँ। जब कभी भी इस कंडीशन में जो पावर है इवन हो, क्या हो, जैसे 8 यहाँ पे इवन है, दोनों की पावर इवन हो और 2 की पावर ये और -1 की पावर 1 हो, तब आपको ये फार्मूला पुट कर देना है। कौन सा, a-b और a+b, ये दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन अपने को लेना a-b। अगर देखेंगे तो क्या होगा, 2 में गए 1 होगा, ठीक, और a+b क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है a और b लेना है 8 को, ठीक है, 8 को और 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो a+b अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में a+b रखेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, बट 9 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो अपन को रखना क्या है a-b अगर रख देंगे तो 8 में अगर 1 चला गया तो क्या होगा 7 होगा, बिल्कुल 7 होगा, 8 में 1 रख दिए 7 होगा। यानी कि इसका जो शेषफल एक्चुअल में बच रहा है कितना बच रहा है 7, और 7 जो है 7 से ही तो डिवाइड हो जाएगा। अगर 7 7 से डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल तो 0 बचेगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 0। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करना, मैं लॉन्ग ट्रिक से भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है कि यदि एक 9 अंकी संख्या है, जिस संख्या क्या है ये 72 से विभाज्य है, तो 8x + 6y का मान, यानी आपको x और y की वैल्यू निकालना है और 8x + 6y में पुट करके निकाल देना है। कैसे निकालोगे समझो, सबसे पहले संख्या लिख लेता हूँ। देखो संख्या कैसे लिखूँगा, देखो क्या लिखा है 4 8 9 x 6 3 7 8 और y, यानी x और y की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसे बताओगे समझो, कह रहा 72 से डिवाइड है। अब समझना 72 जो एक संख्या है ना, जिसको अगर मैं छोटा करूँगा तो 9 × 8 भी लिख सकता हूँ, 9 8 72। अगर कोई संख्या
72 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी, और 9 से डिवाइड होने का रूल होता है कि दी गई सभी संख्या का डिजी सम जो है 9 से डिवाइड हो, और 8 का रूल ये होता है कि लास्ट की 3 संख्या जो है 8 से डिवाइड हो। सबसे पहले मैं 8 के रूल से निकालता हूँ 22 को। देखो लास्ट में क्या लिखा है, 22 लिखा है, 22 लिखा है, क्या लिखा है 72 नहीं है, 72 से डिवाइड होगा। लास्ट की 3 संख्या क्या है आपकी 78 22 है, 7 8 22 है, क्या है 7 8 22, यानी 8 से लास्ट की 3 अंक डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल रूल कहता है। तो जब डिवाइड करोगे 8 से तो बटे 8 करोगे 78 22, यानी 78 22 को केवल 8 से डिवाइड करके देखो जरा, तो 8 छंग 8 7 8 नहीं छोड़ा 8 9 72, 8 9 72 बचा 6, अब 6 बचा ना, चलो 6 बचा यहाँ से, अब 6 बचा यहाँ से, और आपको पता है कि 8 28 64, यानी अगली बार डिवाइड होने के लिए यहाँ 22 की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तब 8 28 64 होगा और डिवाइड होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 22 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4 मिल गई, क्या मिल गई 4, यही ना मिलेगी रूल के हिसाब से। जब 22 की वैल्यू 4 मिल गई, रुको इसको मिटा देता हूँ, समझ गए, इसको मिटा देता हूँ। 22 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, रुको एक सेकंड, 22 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4 मिल गई, समझ पाए। लास्ट के 3 अंक से 8 का रिविलरी रूल कहता है कि लास्ट के 3 अंक जो लिखे हैं 78 और 22, ये अगर 8 डिवाइड हो जाते हैं आपके किससे 8 से, इसका मतलब यहाँ पे 4 आ जाए, 784 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 22 की वैल्यू मिल गई। और जब 22 की वैल्यू मिल गई तो अब एक्स की निकालूँ, एक्स का निकालूंगा कैसे समझो, देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा ये समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 489x, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, 9 के डिविजिबल रूट को पढ़ता हूँ। तो अगर पूरी संख्या या 9 से डिवाइड होगी तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की 22 की वैल्यू तो 4 पता ही चल गई। अब देखो इसको फिर से लिख देता हूँ 22 की वैल्यू के साथ, 78 63 x 9 48, यानी ये जो संख्या है अब जो नई मिली है 22 रखने के बाद, 22 की वैल्यू रखने के बाद, ये जो है ना डिवाइड होनी चाहिए 9 से, और 9 से डिवाइड होने के लिए सबका योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 4 12 12 9 21 21 6 37 3 40 7 47 8 55 4 59 हो रहा है। और x की वैल्यू क्या रख दें किससे डिवाइड हो जाए, तो 59 तो हो रहा आपका, लेकिन x की वैल्यू ऐसा क्या रख दें कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू क्या रख दें, चलो तो x की वैल्यू 59 हो रहा है, और 5 होता है हाँ 4 रखेंगे। x की वैल्यू जो अगर 4 जोड़ के लिख देते हैं, एक बार गलत जोड़ दिया क्या, 8 4 12 12 9 21 21 6 37 3 40 7 47 8 55 4 59 4, यानी 22 की वैल्यू भी 4 आएगी क्या, सॉरी x की वैल्यू भी 4 आएगी क्या, गलत जोड़ रहा हूँ मैं, फिर से एक बार जोड़ लेता हूँ। देखो नहीं, x की वैल्यू 5 आएगी, इनका जुड़ के 58 हो रहा है, 58 हो रहा है, और आपको पता है कि ये जो होता है 9 7 63 होता है, यानी कि 63 आना चाहिए, तो 5 जोड़ेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया, देखो इस संख्या का क्या है, 22 आ गया था आपका 4, और x की वैल्यू क्या आ गई थी 5। कैसे आई थी ये, क्योंकि 72 से डिवाइड होने के लिए 9 गुणे 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से डिवाइड यानी लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड हो, तो 22 की वैल्यू निकाल लिया उस रूल से। और डिजी सम यानी 9 से अगर सबका डिजी सम हो तो उससे मैंने x निकाल लिया 22 के रखने के बाद, तो एक्स वाई आ गया। अब एट एक्स एक्स प्लस 6y की वैल्यू निकाल दो, तो 8 चौको 8 पंचे 40, 40 प्लस 6 चौको 24, 24 यानी 40 20 60 4 64, तो 64 इसका आंसर होगा। हालांकि ये रूट में लिखित है, रूट 8 एक्स प्लस वाई, इसलिए 64 बराबर 8 हो जाएगा। थोड़ा लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक था, राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। आई होप आप समझ पाए होगे। अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस क्वेश्चन में पूछे ही जा रहे हैं इस बार, ठीक है, तो ढंग से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 अंकों की, क्या बोल रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 53 से पूर्णतः डिवाइड हो। सेम रूल है जो अभी आपको मैंने लास्ट में बताया है, वही क्वेश्चन है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लाख होती है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशहरा लाख। अगर इसको 53 से भाग दो तो जितना शेष फल आपका आएगा, उस शेष फल से क्या देख लोगे आप, जो भी शेष फल आए उस शेष फल से 53 का डिफरेंस देख लोगे, और जो डिफरेंस होगा उसी को 1 लाख में जोड़ दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताओगे क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जब 77 की पावर 77, क्या लिखा है 77 की पावर 77 और प्लस 77 को क्या करते हैं, 77 की पावर 77 प्लस 77 को अपन डिवाइड करते हैं किससे, 78 से।
तो क्या होता है, तो 78 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा ये बताना है। देखो इसका सिंपल सा रूल होता है शेषफल रिमाइंडर थ्योरम का। यहाँ 78 लिखा है, यहाँ 77 है, तो शेषफल यहाँ पहले वाले से कितना प्राप्त होगा, -1। क्या प्राप्त होगा, -1। क्यों -1 होगा, क्योंकि अगर 77 में एक और जुड़ जाता जिसकी कमी हो रही तो 78 यानी पूरी तरीके से कट जाता, तो ये -1 शेषफल हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस का क्या होगा, 1 ही होगा। यही होगा क्या, नहीं, यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट 77 ही मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि 77 जो है शेषफल है, कट ही नहीं रहा है। तो ऐसा कर सकते हो, -1 भी मान सकते हो, मानो तो वो भी आंसर आएगा, लेकिन उसका तरीका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे तो ये तो 77 है ही शेषफल, क्या है ये वाला 77, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर 77 हो जाएगा। और -1 की पावर 77 जब इवन ऑड पावर है तो -1 ही आता है, यानी -1 + 77 हो जाएगा इसका शेषफल। तो -1 + 77 यानी 77 से घटा देंगे तो 76 होगा, और 76 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम की चीज़ें हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 पे बेस पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 की पावर 25 + 2 की पावर 26 + 2 की पावर 27 है, ये किसके द्वारा कटेगी, ऑप्शन आपके सामने है, बताना जरा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 2 की पावर क्या है 25 प्लस 2 की पावर क्या है ये 26 प्लस ये क्या है 2 की पावर 27। ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, 4 ऑप्शन है। देखो इसको मैं सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, मैं 2 की पावर 25 क्या कर देता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, यानी 2 ही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, 27 है तो। ठीक, अब देखोगे 2 की पावर 25 तो बाहर निकल गया, अब इसको जोड़ो जरा, तो 2 की पावर 1 2 1 3 2 2 4 7 3 7 यानी गुणे 7। अब गुणे 7 है, यानी कि ये 7 का मल्टीपल है, क्या है, 7 का ये पूरा क्वेश्चन मल्टीपल है। अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 ही एक ऐसी संख्या होगी जिससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 8 अंकी संख्या जो है, ये संख्या है 4 4 3 2 A 43 B 9 और 5 से विभाज्य है, तो A और B का योग, यानी A और B की वैल्यू निकालना है। क्या पूछ रहा है, A और B की वैल्यू निकाल के उनको जोड़ दो, A + B कर दो, A B निकाल के उनको A + B कर दो। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका है, 9 और 5 से डिवाइड होती है ना, तो सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 5 का रूल ये कहता है कि अंतिम में जो है ना, देखो संख्या क्या है अपनी, समझो 4 4 3 2 A 4 3 B है। 5 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट वाली संख्या है ना, रूल कहता है वो या तो 5 हो या तो 0 हो। क्या हो, 5 हो या 0। 0 रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, मैं 5 ही रख देता हूँ डायरेक्ट। तो इसका मतलब B की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 होनी चाहिए 5 से डिवाइड के लिए। ठीक, ये समझ गए। अब देखो 9 की बात करता हूँ, तो 9 क्या कहता है कि सभी संख्याओं को डिजी सम यानी योग क्या हो, 9 से डिवाइड हो, तो जोड़ लो। 4 4 8 3 11 2 13 13 4 17 17 3 20, और B की वैल्यू मैंने 5 निकाल दी, 20 5 25 25 हो गया। तो 9 से अगर 25 को डिवाइड करोगे तो यानी 2 घट रहा, 27 होता तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी A के बराबर अगर मैं 2 रख दूँ तो ये पूरी तरीके से डिवाइड 9 से हो जाएगा। तो अपने को A की वैल्यू भी 2 मिल गई, और 5 2 7 दोनों को जोड़ो, योग पूछ रहा है ना, तो 5 2 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर योग करके। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा, कि जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। उसी संख्या को अगर 14 से विभाजित, 14 के उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। यानी पहले संख्या को डिवाइड करते थे तो क्या आता था, 9 आता था शेषफल। अगर मैं उसी संख्या के वर्ग करके अगर 14 से डिवाइड करूँ, शेषफल क्या आएगा, ये पूछना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच अपनी रहेगी। देखना, एक बात बताओ, कोई अगर संख्या है, अगर वो 9 से शेषफल आ रहा है, तो आप एक बात बताओ, 14 से विभाजित करने पर 9 अगर शेषफल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगर और उसी में जोड़ देते संख्या में, तो क्या हो जाता, वो 14 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती कि नहीं हो पाती, हो जाती। ठीक, जब एक संख्या को, एक सेकंड रुकना, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या को 14 से डिवाइड करें तो शेषफल 9 बचता है, उसी संख्या को 14 के वर्ग, मतलब उसी संख्या के वर्ग को डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। मैं मानता हूँ कि संख्या रही होगी 14x + 9 बटे 14। अगर मैं 14x, जो भी संख्या रही होगी 14 का मल्टीपल ही रही होगी, 14x मान लेता हूँ, और उसमें 9 अगर जोड़ दूँ, 14 से डिवाइड करूँ, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन रिमाइंडर क्या दे रहा है आपका, 9 दे रहा है। ठीक,
अगर अगला में कह रहा है कि उसी संख्या का वर्ग कर दें, क्या कर दें वर्ग। अब वर्ग कर देंगे अगर इसी संख्या का तो ये क्या हो जाएगा 14x + 9 और इंटू 14x + 9 हो जाएगा, ठीक। और ये डिवाइड कर देंगे अगर 14 से, तो आपको पूछ रहा है कि ये काम करते हैं तब शेषफल क्या आएगा, तब शेषफल क्या आएगा। अगर मैं इसका वर्ग करूँगा तो रिमाइंडर का भी वर्ग करूँगा, क्या करूँगा तो ये हो जाएगा 81। अगर रिमाइंडर 81 आया है और उस 81 को अपन 14 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो शेष कितना होगा। सॉरी, यहाँ 14 लिखेंगे, 81 नहीं, क्या लिखेंगे 14 से डिवाइड। तो 81/14 करोगे तो कितनी बार जाएगा 14 एकम 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 यानी 5 बार 70 गया, 11 शेष बच गए, शेष बच गया 11, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 की पावर 18 - 1 है और ये किसके द्वारा कटेगा। ऑप्शन आपके पास नीचे दिया है, जल्दी बताओ। देखो 2 की पावर 18 - 1 है, अब ये डिवाइड किससे होगा, यानी किससे विभाज्य पूरी तरीके से कट जाएगा और शेषफल 0 देगा। ऑप्शन देख लो। देखो कैसे करोगे इसको भाई। आप अगर देखोगे 2 की पावर 18 क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 6 लिख सकते हो, क्षेत्रीय का 18 हो जाएगा और -1 है। अगर इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 की पावर 6 और -1 की पावर 6। और जब पावर इवन हो तब आप, तो एक रूल मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि a + b और a - b दो विभाज्य निकाल सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो माइनस है तो माइनस वाला निकाल लेता हूं यहाँ पे आंसर के लिए। देखो प्लस वाला निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8 एक 9 हो जाएगा, जबकि 9 ऑप्शन में है नहीं। तो 8 - 1 कर लेता हूँ तो 8 - 1 क्या होगा 7, यानी कि 7 ही एक संख्या होगी जिससे ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सबसे कम संख्या क्या है जो 15, 18, 36 से डिवाइड करने पर, विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 9 शेष दे और 11 से विभाजित हो। इसको करना ही नहीं है, 9 को भूल जाओ शेषफल को। यानी कि संख्या जो होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, इतना ध्यान रखो। संख्या जो होगी क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड है, वही आंसर हो जाएगा। और 11 का रूल क्या कहता है, डिवाइड करने का रूल कहता है कि ऑड प्लेसेस को और इवन प्लेसेस को, अगर उनको दोनों का डिफरेंस देखो तो क्या आना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0, डिफरेंस क्या होना चाहिए 0। कैसे, कहने का मतलब ये कि ऑड यानी कि जैसे 1 + 6 अगर जोड़ो, 1 + 6 कितना होता है 7, और इनकी डिफरेंट वैल्यू 2 + 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 11 होगा। और 7 11 के बीच डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, 4 डिफरेंस आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। अब अगला देख लें, अगर 1080 है तो यानी डिफरेंट वैल्यू यानी 1 और 8, एक छोड़ के 1 और 8 9 होता है, और 0 0 क्या होगा 0। यहाँ पे डिफरेंस भी 0 या 11 नहीं है, जबकि रूल कहता है क्या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस या 11 8 इवन वैल्यू का। ठीक है, अब तीसरा देखो 1089 लिखा है, यहाँ पे देखूंगा तो 1 और 8 9 होगा, और 9 और 0 क्या होगा 9 होगा, यानी 9 9 डिफरेंस कितना है 0 का है। यानी कि लास्ट वाली जो संख्या है 1089 आपका आंसर हो जाएगी राइट, यानी यही 1089 होगी जो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। 11 के रूल एक बार आप और देख लेना, यही रूल कहता है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का एड जो है ना वो डिफरेंस 0 आना चाहिए। कैसे, जैसे 10 अगर देखो 1089 है तो 1 और 8 यानी एक छोड़ के 9 आया, 0 और 9 प्लस करोगे 9 आएगा, दोनों को भी डिफरेंस 0 है, 0 या 11 डिफरेंस होना चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए, जल्दी से रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे कम, क्या बोल रहा है सबसे कम यानी सबसे छोटी संख्या 5, 6, 7, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो, तो ये एलसीएम का वो है आपका परिभाषा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो वो करना क्या है यहाँ पे बताओ जरा, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, कॉमन फैक्टर को उठाओगे। यहाँ पे कॉमन क्या है 8 है, 8 के बाद 5 है, 5 किसी से कटेगा नहीं तो 5 भी ले लो। अब 6 जो है ना, 6 में देखोगे तो 2 × 3 होता है। अब 2 कहाँ है 8 में भी है, तो 8 पहले ही ले लिया, यानी 3 लेंगे। 3 भी नहीं लेंगे, 3 क्यों लेंगे, 3 चौको 12 है इससे, तो यानी कि 3 भी नहीं लेंगे। और फिर क्या ले लेंगे आप यहाँ पे
हाँ 3 एक बार ले लेंगे, 3 चौको 12 2 बार है ना, तो 8 पंचे 40 3 120। अब अपने तरीके से भी आप एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम आएगा 120, वही आंसर हो जाएगा इसका। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटे। एलसीएम निकालने का आपका तरीका दूसरा भी हो सकता है, तो उस तरीके से भी एलसीएम निकाल लेना, 5 6 8 10 12 का जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 शेष दे और 11 से विभाजित हो। प्रत्येक बार शेष क्या दे, 9 दे और 11 से डिवाइड भी हो। देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। क्या करो, एलसीएम निकाल लो। तो जब 15 18 और 36 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 180 आएगा। क्या आएगा 180। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो संख्या होगी ना वो 180 का मल्टीपल होगी, यानी कि 180 और उस मल्टीपल को मैं के मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, के कॉफिशिएंट। और अगर ये संख्या जो होगी 180 मल्टीपल होगी और उसमें अगर मैं 9 और जोड़ दूँ तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। यही क्वेश्चन बोल रहा है। यानी उनका एलसीएम का और मल्टीपल कर दो और प्लस कर दो 9 को, तो शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 9 शेष दे रहा है तो 9 अगर जोड़ दूंगा तो डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अगर इसकी बात करूं तो संख्या तो ये आ गई अपनी। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 11 से डिवाइड हो, तो क्यों ना मैं इसको छोटा बना लूँ। तो अगर इसको छोटा बनाऊंगा और 11 से 180 को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा कितनी बार, 11 एक कम 11 बचा 7, यानी कि 11 छक्का 66, यानी कि 11 छक्का 66 और बचा कितना 4। हाँ तो इसको मैं चाहूँ तो 176 के प्लस 4 के प्लस 9 में तोड़ भी सकता हूँ। अगर तोड़ दूंगा तो 11 से डिवाइड होगा, तो इसको अभी भूल जाओ, इसको ध्यान दो। 4 के प्लस 9, 4 के प्लस 9 जो है 11 से डिवाइड होना चाहिए। 9 यहाँ है, के की जगह क्या रख दूँ कि 11 से डिवाइड हो, तो के की जगह अगर 1 रखूँगा तो 4 होगा। ये 9 4 13, 11 से डिवाइड नहीं हो। के की जगह 2 रखूँगा, 4 दूनी 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, ये भी नहीं होगा। 3 रखूँगा तब भी नहीं बनेगी। अगर मैं के की जगह क्या रख दूँ, के बराबर रख देता हूँ 6। जैसे ही के बराबर 6 रखूँगा तो ये हो जाएगा 4 6 24 और 9 33, यानी आपका 33 आ जाएगा। और 33 जो है 11 3 33 होता है, यानी 33 जो है 11 से डिवाइड है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, संख्या तो आपकी क्या है, ये है। ठीक, संख्या क्या है, ये है। लेकिन इसमें के की वैल्यू क्या है, 6 रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, 6। संख्या क्या है 1080 के प्लस 9 है और उसमें 6 रखना पड़ेगा। तो मैं मिटा के बता देता हूँ, रुको रुको। संख्या ये है और के बराबर क्या है, 6 आया, रख दो। तो जैसे ही रखोगे यहाँ पे, एक सेकंड, के बराबर 6 रखोगे तो 180 गुणे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 180 है ना, प्लस 9 तो 18 छक्का 108 हो जाएगा ये डायरेक्ट। और एक जीरो बढ़ा दो और प्लस 9 कर दो, यानी 1080 प्लस 9 1089 हो जाएगा। 1089 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1089 तो आपका क्या आया भाई, 1089 आपका संख्या आया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि संख्याओं का योग, उनके अंकों का योग। सबसे ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, अंकों का योग। तो 1089 के अंकों का योग अलग अलग जोड़ लो, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, यानी कि 1 0 1 होगा और 8 8 1 9 9 18, यानी संख्यक अंकों का क्या हो जाएगा 18। 1089 के अंकों का योग अलग अलग अंक जोड़ोगे तो क्या आएगा 18। तो राइट आंसर हो जाएगा 18। आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन LCM SCF से आ रहा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, समझो इसको कैसे होगा। रुको, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो SCF दिया है दो संख्याओं को 29। अगर 29 SCF दिया हो तो एक रूल होता है, संख्याएं क्या होंगी आपकी 29x और 29y होंगी। क्या होंगी संख्याएं 29 और x और 29y दोनों संख्याएं, जहाँ पे x y क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ये रूल कहता है, रूल बोलो चाहे कॉन्सेप्ट बोलो, जब मैं क्लासेस लूँगा ढंग से समझाऊँगा। अगर HCF आपका दिया है कितना 29, तो संख्याएं क्या होंगी 29x और 29y हो जाएंगी, समझना। अब उनके एलसीएम का गुणनफल 15 और 13 दिया है, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। तो x और y की वैल्यू ही दे दिया है। क्या दे दिया, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 13। अब पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, छोटी बोला है तो छोटा वाला 13 का गुणा कर दो 29 में, बड़ी बोला है तो 15 का गुणा कर दो। अब छोटी बोला है तो मैं क्या करता हूँ 13 का गुणा कर देता हूँ, तो 29 गुणे 13 कर दूंगा। और जैसे 29 गुणे 13 करूँगा तो क्या आएगा, 29 गुणे 13 करके देख लेना, जो भी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 गुणा 13 करोगे 377 होगा। छोटी संख्या बोला है 377, बड़ी बोलता तो 29 गुणे 15 करते, यानी बड़ा वाला। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे कम जो सबसे छोटी संख्या बताना है जो 5 6 8 10 और 12 से कट जाए। बस सेम क्वेश्चन आ गया है फिर से। क्या
देखो इस क्वेश्चन को आप बताना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या एलसीएम निकाल के देख लेना, वही आपका हो जाएगा, निकाल लेना इसका एलसीएम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आप बना लोगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, जो नंबर सिस्टम का ये एक पार्ट है। कैसे करना है इसको, क्या अप्रोच रहेगी, आइए समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। देखो अगर ऊपर देखोगे तो क्या लिखा है, एक ही संख्या बार बार 3 बार लिखी है। कहीं ना कहीं अगर उसको मैं ए मान लेता हूँ तो ये लिखा है ए क्यूब, और ये 3 बार लिखी है, यानी इसको बी मान लेता हूँ तो ये लिखा है प्लस का बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक बंद ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी। और एक मिनट नीचे लिखता हूँ, रुको एक सेकंड मिटा के लिखता हूँ, रुको। कौन दिवाली मना रहा भाई, रुको। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फार्मूला। अब एक चीज़ देखो, देखो ऊपर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, लेकिन उसी का नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये लिखा है। इसकी वैल्यू क्या है, टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दूँ तो ये देखो, जब एक्सपेंड कर दूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ऊपर नीचे से कट जाएगा। ऊपर केवल क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी। यानी कि आपका जो आंसर होगा हमेशा ए प्लस बी होगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, ए प्लस बी फाइनल वैल्यू। अब ए और बी पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं मिटा के समझाता हूँ, रुको। देखो आपको ये पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ए प्लस बी निकालना है, जहाँ पे ए जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, और बी जो है आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 36.5। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है, आपको जीरो हटा लेना है। अब एक चीज़ देखो, ऊपर अगर मैं बात करूं तो कितने अंक के बाद जीरो, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। यानी कि गुणा हो, अगर गुणा हो और अंक के बाद दशमलव हो तो 3 जीरो नीचे आते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तीन अंक है, यानी 3 जीरो क्या होगा, नीचे आएगा। तो बटे कर देता हूँ, ऊपर वाला 3 जीरो नीचे। ऊपर कितने जीरो जाएंगे, 2 अंक, 2 अंक, यानी 4 जीरो ऊपर जाएंगे। कितने जीरो, 4 जीरो। अब 3 जीरो 4 जीरो से कटे तो कितना जीरो बचा, 1 जीरो। यानी कि ए प्लस बी तो होगा, लेकिन गुणे का 10 भी होगा अगर दशमलव हटा के बात करूं तो। मैं डायरेक्ट संख्या को 635 ही मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ए जो है 635 है, डायरेक्ट मान लेता हूं, क्योंकि मैंने दशमलव हटा किया ताकि ईजी हो जाए। अब बी क्या है, 36 यानी 365 है, और इसका गुणे 10 होगा आपका आंसर, ठीक है। कर दो। तो इसको जब करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 10,000। क्या आएगा इसका आंसर, 10,000। 10,000 आएगा या 1,00,000 आएगा, 1,00,000 आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, आई थिंक 10,000 आएगा। करके देख लेना, ठीक है। इसको जब इसको जोड़ोगे तो ये 1,000 हो जाएगा, 635 और 365 1,000, और गुणे 10 करोगे 10,000 होगा। तो ये दशमलव हटा के करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सूत्र वही लगा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर केवल ए प्लस बी बचेगा। इसलिए डायरेक्ट आपको ऐसे बनाना है। आपकी अप्रोच बहुत तेज़ रहनी चाहिए, ठीक है। जिनका भी एग्जाम है वो वीडियो को लाइक कर देना, और एक बार कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बिना देरी किए हुए। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, 1-2 क्वेश्चन, उसको भी देख लो, ठीक है। एक सिंप्लीफाई करने का ये क्वेश्चन सेम फिर से मैंने रिपीटेशन मोड पे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो फॉर्मूला क्या लगा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ही लगा है। नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अब बचेगा क्या, ए प्लस बी आपको निकालना है, बट दशमलव हटा के। दशमलव यहाँ पे देखोगे तो दशमलव हटा दोगे वही गुणा हो जाएगा दशमलव। देखो ऊपर तो कोई दशमलव है नहीं, नीचे क्या है, 1 2 2 अंक पे दशमलव है। यानी कि आपको जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड, यानी 100 से डिवाइड भी करोगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा। देखो 675 ऊपर है, लिख दो, प्लस 325 है, तो दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो इसको किससे, बटे 100 से। आई थिंक बटे 100 से ही करना है क्या, रुको एक बार और देख लेते हैं। नहीं, गुणे 100 करेंगे, सॉरी ये ऊपर जाएगा, गलती कर दिया मैंने। ये नीचे है ना दशमलव, तो ऊपर जाएगा तो गुणे 100 हो जाएगा, यानी गुणा करना है, ठीक है। तो 675 और 325 जोड़ के गुणे 100 कर दो। ये भी जोड़ोगे तो कितना होगा, 1,000 ही होगा, गुणे 100 10,000 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 10,000। क्यों, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो ये होगा। आई थिंक यहाँ देख लेना अपने से कैलकुलेट करके कौन सा होगा। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। आपका समय कम है इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को करो, सिंप्लीफाई का है, और उसके बाद आप लोग फिर अपनी तैयारियां करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 2/3 गुणे 1 प्लस ये लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2/3 को मैं बटे में लिख लेता हूँ, गुणे 1 + 3 है, जोड़ के गुणे 4 कर दो। और ये 5 - 6 यानी क्या आ गया आपका, माइनस का 1 आ गया यहाँ से। और नीचे वाला क्या है, 2/6 यानी 2/3 6। आपका मतलब क्या गुणा होता है,
बटे में क्या है 5 है, बटे 5 कर दो। गुणे में क्या लिखा है यहाँ पे 4 लिखा है, 4 कर दो। और 3 में 2 चले गए तो 1, यानी गुणे है प्लस है, सॉरी प्लस है, क्या है प्लस है, 1 मिनट, ये प्लस है, प्लस का 1। अब सॉल्व कर दो इसको, ये बटे है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 चौको 12 2 14, 14 बटे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यही होगा क्या? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का ये 5 बटे 3 आ जाएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 5 बटे 3 जब सॉल्व करोगे, क्योंकि 3 चौको 12 2 14 बटे 3 माइनस 1 5 बटे 3 हो जाएगा। और ये जो होगा 5 बटे 3 होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला जब देखोगे 5 चौको 20 26, 26 बटे 5 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा आपको 29 बटे 5, क्या हो जाएगा नीचे 29 बटे 5। 5 से 5 कट जाएगा, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो 5 यहाँ गुणे हो जाएगा और ये 29 यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 25 और 29 या 87, यहाँ लिख देता हूँ 25 बटे क्या आ जाएगा 87। आप कर लेना सॉल्व, 25 बटे 87 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। जिनका भी एग्जाम कल है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आओ एग्जाम में, बहुत कठिन नहीं आ रहा है, बट इन क्वेश्चनों को ढंग से देख लेना और एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।